और जो टेक्स्ट टाइप डाटा होते हैं उसी के अंदर सिंबल भी आ जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप डाटा में अगर आप देखना चाहो तो इस टाइप का ही न्यूमेरिक टाइप डाटा है, ठीक है। बाकी कैरेक्टर के साथ अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो वो भी टेक्स्ट टाइप डाटा बन जाता है, या नंबर के साथ हम कैरेक्टर लिख रहे हैं तो वो भी टेक्स्ट टाइप डाटा बन जाता है, या किसी सिंबल के साथ हम लिख रहे हैं तो वो भी टेक्स्ट टाइप डाटा बन जाता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको करके कल बता दिया था। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करके लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा -56, तो ये तो न्यूमेरिक टाइप डाटा है। अगर मैं इसके साथ कोई सिंबल लगा देती हूँ, जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दिया 56, तो आप देखोगे इसको टेक्स्ट मान के चलो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर लिख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सी के साथ मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, तो वो भी देखोगे टेक्स्ट टाइप डाटा ही मान के चलो। अगर मैं यहाँ पे ओनली नंबर लिखती हूँ, कोई भी पॉइंट वाला नंबर लिखूंगी तो ये तो नंबर न्यूमेरिक डाटा ही आएगा, ठीक है। अगर कोई मैं लॉन्ग नंबर लिखती हूँ तो इस टाइप का डाटा नहीं। बट अगर किसी कैरेक्टर के साथ नंबर लिख दिया तो वो भी टेक्स्ट टाइप डाटा है, या किसी नंबर के साथ मैंने कैरेक्टर लिख दिया तो वो भी टेक्स्ट टाइप डाटा है, ठीक है। या अगर किसी सिंबल के साथ, जैसे मैंने ये एंड का सिंबल लगाया और नंबर लिख दिया, तो ये भी हमारा टेक्स्ट टाइप डाटा है, ठीक है। जो टेक्स्ट टाइप डाटा होता है उसको एक्सेल करता है क्या है कि लेफ्ट साइड शो करेगा, जो न्यूमेरिक टाइप डाटा होता है उसे राइट साइड शो करता है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है डेट एंड टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोग इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, कैलकुलेट इट्स नंबर यहाँ तक कर लो। ठीक, तो फिर हम समझते हैं डेट एंड टाइम कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखो एक्सेल के अंदर ना कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमने डेट को डेट के साथ प्लस करना है, या डेट को डेट के साथ माइनस करना है। तो हाँ, डेट को डेट के साथ प्लस करना है, तो वहां पे हम डेट को डेट के साथ नहीं प्लस करते, डेट का एक डेट वैल्यू होती है, ठीक है। डेट वैल्यू का मतलब ऐसे समझ लो कि हम एक्सेल के अंदर जो भी डेट लिखते हैं ना, वो सेम टू सेम डेट उसकी मेमोरी में नहीं सेव होती, उसका एक कोड सेव होता है जिसे हम बोलते हैं डेट वैल्यू। जैसे मैंने एक डेट लिखनी है, मैंने लिख दी पहली तारीख, पहला महीना 1900, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को मैं ड्रैग करती हूँ तो और आगे की डेट बन जाएगी, देखो और आगे की डेट बन गई, ठीक है। नहीं, और आगे की डेट नहीं बनी, आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ईयर को इंक्रीज किया लेकिन यहाँ पे डेट को नहीं इंक्रीज किया। इसलिए इसने ऐसा किया क्योंकि हमने अगर जब भी एक्सेल के अंदर डेट को लिखना है तो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखो कंप्यूटर में कैसे लिखा हुआ है, पहले ईयर है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद डे है ना। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले ईयर लिखा, फिर डे लिखा, उसके बाद फिर सॉरी, यहाँ पे पहले मैंने डे लिखा, फिर मंथ लिखा, फिर उसके बाद ईयर लिखा। इसलिए इसने इसको टेक्स्ट मान के चल रहा है, ये टेक्स्ट वैल्यू मान के चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अकॉर्डिंग लिखती हूँ, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1900, ठीक है। उसके बाद मंथ मैंने लिखा पहला, ठीक है, और डेट भी मैंने डाली पहली, ठीक है।
अब आप देखोगे तो ये डेट बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसे अगर ड्रैग करती हूँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट डेट बन जाएगी, देखो, ठीक है। ये पहले महीने की दूसरी तारीख, तीसरी, चौथी, पंद्रहवीं, छठवीं, सत्रहवीं, अठारहवीं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो डेट है, हमें तो यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सेल की मेमोरी में इसका एक नंबर सेव है। अगर वो नंबर हमें देखना हो तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको कॉपी करवा लिया, कॉपी करवा के मैंने यहाँ पे पेस्ट करवा लिया, ठीक है। अब ये जो हैश वैल्यू दिख रहा है, हैश वैल्यू का मतलब है आपके कॉलम की जो विड्थ है वो छोटी है, आप इसे इंक्रीज करो। जब हम इंक्रीज कर लेंगे तो ये हमें प्रॉपर दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब मुझे इन्हीं डेट की डेट वैल्यू पता करनी है, तो हम इसको सिलेक्ट करवा देंगे। यहाँ पे आपको ये कॉमा दिख रहा है, जब इसे क्लिक करवाएंगे ना तो ये डेट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जब 1900 था, पहली तारीख थी, पहला महीना था, तो एक्सेल ने अपनी मेमोरी में 1 को सेव किया। ऐसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है, उसी तरीके से 2, 3, 4, 5 ऐसे करते बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा क्यों किया गया है कि जैसे कोई मुझे कह दे कि इस वाले डेट को इस वाले डेट के साथ आप प्लस करो, तो हम इस वाले डेट को इस वाले डेट के साथ नहीं प्लस करेंगे, उसकी डेट वैल्यू को प्लस करेंगे। डेट वैल्यू को प्लस करके फिर उसे कन्वर्ट करवा लेंगे डेट के, ठीक है। अब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, मैंने इसे कॉपी करवाया, कॉपी करवा के मैंने यहाँ पे पेस्ट करवाया। अब इसी नंबर को सपोज मुझे डेट में कन्वर्ट करवाना है, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेट, शॉर्ट डेट, आप इसको क्लिक करवा दोगे तो ये डेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात बस इतनी सी है कि हम जो डेट लिखते हैं उसका एक डेट वैल्यू होता है, उस डेट वैल्यू का हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है कि डेट को डेट के साथ प्लस कर दो, डेट को डेट के साथ माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे आज की डेट का देखना है, तो मैंने यहाँ पे आज की डेट लिखी है, मैंने आज की डेट लिखी है, ठीक है। आज की डेट को मैंने लिखी है, यहाँ पे ड्रैग करवा लिया, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉलम ले लेते हैं, इसी चीज को मैं कॉपी करवा के साथ में पेस्ट करवा रही हूँ। इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करवा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन सा डेट वैल्यू, ठीक है। बस इस कॉमेट स्टाइल को क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो आज की डेट का डेट वैल्यू इतना है, ठीक है। कल की डेट का इतना हो जाएगा, परसों की डेट का इतना हो जाएगा, अगले दिन का इतना हो जाएगा, अगले दिन का इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इस चीज का यूज क्या है, कहाँ पे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है। उस स्टूडेंट को ये पता करना है कि जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद से मैंने यहाँ पे कितने दिन था, एक डेट वैल्यू, एक लिखा हुआ था टाइम वैल्यू, है ना। डेट वैल्यू का तो समझ में आ गया, अब हम टाइम वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेट के लिए एक कोड असाइन होता है इसकी मेमोरी में, उसी तरीके से टाइम के लिए भी इसकी मेमोरी में एक कोड असाइन होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं लिख देती हूँ 12 बजे, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2 बज गए, अब यहाँ पे 14 का मतलब है 2 बज गए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 बजे, ठीक है। अब इन सभी चीज़ को मैं क्या करती हूँ, कॉपी करवा लेती हूँ, कॉपी करवा के मैंने यहाँ पे पेस्ट करवा लिया, ठीक है। अब कई बार जरूरत पड़ जाती है कि डेट को डेट के साथ प्लस कर लो, डेट को डेट के साथ माइनस कर लो, तो हमने क्या करना है कि डेट को नहीं करना है, डेट की वैल्यू को करना है। तो मैंने क्या किया, इस डेट को कॉपी करवा के इधर पेस्ट करवा लिया, फिर इसको सिलेक्ट करवा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी को क्लिक करवा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 12 बजने का मतलब है 0.5, ठीक है। 2 बजने का मतलब है 0.58, ठीक है। 8 बजने का मतलब है 0.33, ठीक है। समझ में आई बात, डेट वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है। इन सभी का हम यूज कहाँ करेंगे, आगे की क्लास में हम इन सभी का यूज करना भी सीखेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को। तो डेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे ये पहली तारीख पहला महीना 1900 का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखोगे दूसरी तारीख का है, ठीक है। बाकी नीचे आओगे तो जो और भी डेट दी गई है उन सभी का यहाँ पे कोड वैल्यू निकाल के, या कोड वैल्यू कह सकते हैं, डेट वैल्यू कह सकते हैं, कोड नंबर कह सकते हैं, जो भी कह, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, डेट एंड टाइम कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे टाइम के लिए भी बताया हुआ है कि अगर आप 0.5 लिखते हो, 0.5 लिखते हो तो वो 12 बज गए,
ठीक है, दोपहर के। 0.75 लिखते हो तो 6 बज गए हैं शाम के। 0.33 लिखते हो तो 8 बज गए हैं मॉर्निंग। अब हम समझ लेते हैं वर्किंग बाय यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड। इसका मतलब ये है कि हमने एक्सेल के अंदर कीबोर्ड और माउस से कैसे वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ चेंज कॉलम विथ एंड रो हाइट। ये मैंने कल आपको बता दिया था कि अगर मुझे ये जो कॉलम है इसकी मुझे चौड़ाई को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, प्लस का निशान आता है, जितना भी हमें इंक्रीज करना हो हम इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से कॉलम का जो सॉरी सेल की जो हाइट है, हाइट को भी इंक्रीज करना तो हम हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये 6 नंबर वाले रो की सेल की करनी है तो हमने यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लिया। फिर छोटा करना है तो हम फिर से छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा करना है तो फिर से हम छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा करना है तो यहाँ पे भी छोटा कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे दिया हुआ है ऑटो विथ एंड ऑटो हाइट। ठीक है, और ऑटो विथ एंड ऑटो हाइट का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो ना मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने नेम लिखा हुआ है, ये जो मैंने नेम लिखा हुआ है कौन कौन से कॉलम में लिखा हुआ है? A1 और किसी में भी लिखा हुआ है? मुझे तो बी में भी दिख रहा है। ए और बी नहीं, अभी मैं बी में कर्सर रख रही हूँ। देखो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है एक्सेल में कि जिस भी हम सेल पे कर्सर रखते हैं ना, तो अगर उसमें कुछ लिखा हुआ होता है तो वो हमें फॉर्मूले बार में दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, जैसे आप लोगों ने कहा कि बी में लिखा हुआ है तो मैंने बी पे कर्सर रखा, देखो कुछ लिखा हुआ है क्या फॉर्मूले बार में? कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ए पे रखती हूँ तो देखो प्रॉपर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ कंटेंट्स लिखा तो A1 सेल में ही है, लेकिन इसकी विड्थ बड़ी नहीं है इसलिए हमें बी वाले में दिख रहा है। तो अगर हमें इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है तो यहाँ से या आप ऐसे इंक्रीज कर दो, या फिर आप क्या करवा सकते हो, यहीं पर डबल क्लिक करवा दो। डबल क्लिक करवा दोगे तो ये उतनी ही चौड़ाई ले लेगा जितनी की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर आगे शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। आगे लिखा हुआ है ना सिलेक्टिंग ये रेंज। रेंज को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है तो एक हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, एक ऐसे सिलेक्ट कर लिया। बाई चांस सपोज कर लो मुझे कुछ रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेंगे। ठीक है, होल्ड करने के बाद अब जहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। अब सिलेक्ट करवाने का फायदा क्या होगा, आप जो भी कलर लगाओगे सभी पे इक्वली रहेगा। अगर आप बॉर्डर लगाओगे तो सभी पे एक साइज का लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया। ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कंट्रोल बटन को होल्ड करके करेंगे। यहाँ पे तो आपको बताया हुआ है कि हम माउस के जरिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये माउस के जरिए कर लिया, अगर मुझे कीबोर्ड के जरिए करना है तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके करेंगे। शिफ्ट बटन को होल्ड करके करेंगे, तब आप देख सकते हैं उसमें सिलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। आगे यहाँ पे फिल की कमांड दी हुई है। फिल का मतलब वही है जो हमने ड्रैग करने वाली ऑप्शन की थी। यहाँ पे आप ड्रैग करवा सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे प्लस का रेक्टेंगल निशान आ रहा है, आप इसे ड्रैग करवा लो। ठीक है, जब ड्रैग करवा लोगे तो सेम चीज आ जाएगी। करवाया, यहाँ पे मैंने कह दिया कॉलम विथ 50 होनी चाहिए, तो उसने 50 कर देनी है। इसकी भी 50 कर दी, बी कॉलम की भी 50 कर दी, सी कॉलम की भी 50 कर दी। ठीक है, कैसे किया ये आगे की क्लास में हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारी कमांडें बताने वाली हूँ कैसे कैसे हम करने वाले हैं। अभी आप इतना ही समझ लो कि हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नोट्स में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो विथ एंड ऑटो हाइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले रो में आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने सपोज कर लो कोई नेम लिखा हुआ है,
तो जैसे मैंने लिखा हुआ है महिमा मौर्य, ठीक है। अब महिमा मौर्य मैंने लिखा हुआ है, आप देखोगे तो जो मौर्य का ए है वो देखोगे हाइड हो चुका है। हाइड इसलिए हो चुका है क्योंकि ये जो हमारा सेल है इसकी चौड़ाई कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ड्रैग करवा सकते हैं, एक हम यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करवा देंगे तब भी इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो कि डबल क्लिक करवा के भी करवा सकते हो, ठीक है। ऑटो का मतलब है कि डबल क्लिक करवाओगे तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा जितना आपको कंटेंट्स लिखा है। फिर उसके बाद 3 पॉइंट पे आते हैं, तो ये सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे ड्रैग कर सकते हो, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक न्यू शीट पे आ गए, ठीक है। अब सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, अब यही सेम कंप्यूटर मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तो कॉपी करवा के पेस्ट करवा सकते हैं, ऐसे पेस्ट वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट अगर यही सेम चीज मुझे सपोज कर लो 100 तक चाहिए, 100 रो तक चाहिए मुझे, ऐसे नीचे तक मुझे 100 तक चाहिए पूरा, तब तो वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, कॉपी पेस्ट करवाओ कॉपी पेस्ट करवाओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग वाली ऑप्शन यूज कर लेते हैं। ड्रैग का मतलब आप किसी भी सेल पे कर्सर रखोगे ना तो आपको राइट साइड में एक रेक्टेंगल दिखेगा। मैं जूमिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखो यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो कि रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पे अगर कर्सर रखती हूँ तो यहाँ पे भी देखो रेक्टेंगल दिख रहा है। अब यहाँ पे कर्सर रखती हूँ, देखो एक प्लस का निशान आ गया। जब ये प्लस का निशान आ गया आप इसे पकड़ के ऐसे ड्रैग करवा लो, जहां तक भी आप ड्रैग करवा लोगे वैसे वहां पे वही सेम चीजें कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। अगर सपोज यही चीजें मुझे मुझे राइट साइड भी चाहिए, सपोज मुझे यहाँ तक सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही कंटेंट्स आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके डाउन में आप राइट साइड देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको दिखने वाला है रेक्टेंगल, दिख रहा है रेक्टेंगल, फिर इसे पकड़ के आप ड्रैग करवा दो, सेम चीजें आ गई। अब अगर सेम चीजें मुझे डिलीट करवानी है तो सिलेक्ट करवाओ, डिलीट की ऑप्शन अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे डिलीट हो जाएगा सब कुछ जो कुछ लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने सेम चीज को कॉपी किया, हम काउंटिंग भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करवाना है, पहले हम एक को सिलेक्ट करवा के ड्रैग करवा रहे थे, अब मुझे काउंटिंग बनाना था, हम पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने का भी तरीका है, एक तो तरीका यहाँ पे ऐसे कर्सर रखो, लेफ्ट बटन को प्रेस करो एंड देन ऐसे सिलेक्ट कर लो। अगर बाई चांस आपसे माउस से नहीं सिलेक्ट हो रहा तो आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेना है, डाउन करना है, देखो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। शिफ्ट बटन को प्रेस करके डाउन एरो कीज करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे पकड़ के अब फिर नीचे करती हूँ तो पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मुझे ओनली 2 को ही सिलेक्ट करना है, 2 सेल को ही सिलेक्ट करना है, देखो 2 सेल सिलेक्ट हो गए। फिर इसके डाउन में आप राइट साइड देखोगे तो फिर रेक्टेंगल सा निशान आया, इस रेक्टेंगल के निशान पे यहाँ रखोगे कर्सर, प्लस का निशान आया, आपने इसको पकड़ के ड्रैग करवा लेना, तो यहाँ पे काउंट। इसी तरीके से टेबल बनाना है, 2 लिख लो, 4 लिख लो, दोनों को सिलेक्ट करवा लो, देन ड्रैग करवा लो, टेबल बन जाने वाला है। अब इसे जहां तक मैं नीचे तक सिलेक्ट करूंगी वहां तक टेबल बन जाएगा। किसी भी चीज का टेबल आप बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 21, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा 21, यहाँ पे लिखना है 32, ठीक है, सॉरी ऊपर लिखना है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों को सिलेक्ट करवा के अब ड्रैग करवाऊंगी तो 21 का टेबल बन जाएगा। किसी भी चीज का आप टेबल बना सकते हो ड्रैग करके। बात समझ में आ रही है? फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर हम जाते हैं नोट्स में, अगला समझते हैं। अगला पॉइंट यही है कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, बट बाई चांस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे करना है, थोड़ा सा यहाँ पे करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड कर लिया, उसके बाद यहाँ से जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करवाओगे उसमें सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेना, जहाँ से भी आप क्लिक करोगे उसमें सिलेक्ट कर लेना है। अब कोई भी कमांड अगर मैं ये वाली कमांड अप्लाई करती हूँ तो सभी पे सेम कमांड अप्लाई होगी। बात समझ में आ रही है? फिर हम यहाँ पे आ गए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है फिल। फिल का मतलब सपोज कर लो मैं इस वाले डाटा में आ गई, ठीक
है या इस वाले डाटा में आ गई। मैंने तो इधर डिलीट करवा दिया। अब सपोज कर लो ना, ये जो लिखा हुआ है डेट, ये सेम डेट ना मुझे यहाँ पे चाहिए। तो एक तो हम क्या करवा सकते हैं, आप इसे यहाँ पे ऐसे ड्रैग करवा लो, है ना। ड्रैग करवा लोगे तो सेम चीजें यहाँ पे आ गई। अगर बाय चांस मुझे यही सेम चीज ना यहाँ पे चाहिए, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाइए, आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं। कट करेंगे, अब यहाँ पे रख के कर्सर कंट्रोल भी करेंगे तो वहां से उठ के यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये तो हमने कट की ऑप्शन यूज कर ली। एक हम दूसरी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जब ये बॉर्डर जो बन रहा है ना, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, आउटसाइड देखोगे तो ब्लैक कलर का बॉर्डर बन रहा है, यहाँ से भी ब्लैक कलर का बॉर्डर बन रहा है। तो इस बॉर्डर पे अगर हम कहीं पे भी कर्सर रखते हैं तो देखो प्लस का निशान आ रहा है, दिख रहा है ये प्लस का निशान। अगर मैं आउटसाइड रखती हूँ तो आउटसाइड नहीं, देखो आउटसाइड भी आ रहा है, इस साइड रख रहे हो तो इस साइड भी आ रहा है। अगर हम बीच में रखेंगे तो अपना कर्सर दूसरे तरीके से बिहेव करता है, देखो प्लस का निशान चेंज है। लेकिन अगर इसके आउटसाइड पे कर्सर रखते हैं, देखो आउटसाइड पे रखा कर्सर, देखो दूसरे तरीके से मूव कर रहा है। अगर हम इस रिक्टेंगल वाले बटन पे रखते हैं, देखो प्लस का निशान चेंज है। अब इस रेक्टेंगल वाले पे रखते हैं तो इसके जरिए हम ड्रैग करवा सकते हैं, ये जो प्लस का निशान है इसके जरिए हम सिलेक्ट करवा सकते हैं, और जो ये आउटसाइड आपको मिल रहा है इसके जरिए हम मूव करवा सकते हैं अपने कंटेंट्स को, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करवा सकते हैं। मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहीं पे भी जब ये प्लस का निशान आएगा हमने इसको से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आप इसे कहीं पे भी मूव करवा लो, देखो मैं इधर आ गई ए वाले कॉलम में। अब ये जो हैश दिख रहा है, हैश का मतलब है आपके सेल का जो विड्थ है वो कम है, तो आपने यहाँ पे इसको इंक्रीज करवा लेना, आपको प्रॉपर दिखने लग जाएगा। अगर सपोज ये दो ही कंटेंट्स मुझे चाहिए किसी दूसरे लोकेशन पे, तो हम दो को सिलेक्ट करेंगे, इसके आउटसाइड बॉर्डर पे इसको ऐसे पकड़ के वहाँ पे रख लेंगे, वहां से उठ के यहाँ पे आ गया, इसको इंक्रीज कर लेंगे। ये अगर सपोज ये वाला भी चाहिए, फिर इसे पकड़ के मैंने यहाँ पे रख लिया, फिर इसे इंक्रीज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें कट वाली ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम ड्रैग भी करवा सकते हैं। फिर मैं ये जूमिंग बंद कर ली, फिर हम आ जाते हैं नोट्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आगे 6 नंबर पे कंट्रोल डी और उसके बाद कंट्रोल आर, है ना। कंट्रोल डी का मतलब क्या है, फिल डाउन। जैसे सपोज कर लो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ है, ये सेम कंप्यूटर मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक हम इसको ऐसे ड्रैग करवा लेंगे। एक तीसरा भी तरीका है, तीसरा तरीका है फिल डाउन का। जैसे सपोज कर लो ये कंप्यूटर ना मुझे इतने एरिया पे चाहिए, ये 9 वाली रो तक चाहिए मुझे, तो मैंने इतने को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी एरिया तक आपको चाहिए, जितने भी सेल तक चाहिए, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्ट हो गया तो हमने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करके डी वाली बटन प्रेस कर लेना। कंट्रोल डी का मतलब होता है फिल डाउन, यही सेम कंटेंट्स को मुझे डाउन में फिल करवाना है जितने को मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैंने कंट्रोल बटन को होल्ड करिए, डी वाले बटन में प्रेस कर रही हूँ, क्लिक करवाऊंगी, देखो सेम चीज आ गई। सेम चीज अगर मुझे राइट साइड चाहिए तो मैंने इन सभी को सिलेक्ट करवाया, इधर आ गए, फिर कंट्रोल बटन को होल्ड करके आर बटन प्रेस करूंगी तो सेम चीज आ गई। इसे हम बोलते हैं फिल राइट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सपोज कर लो मुझे जो फिल राइट की ऑप्शन है ना, वो मुझे ओनली यही चाहिए, यही दोनों मुझे इधर दिखना चाहिए, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे कंट्रोल बटन को होल्ड करके आर बटन, तो फिल राइट हो जाएगा। तो कंट्रोल डी का मतलब फिल डाउन, कंट्रोल आर का मतलब फिल राइट। बात समझ में आ रही है? फिर आप हम आ जाते हैं नोट्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मूविंग कंटेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वही ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको यूज करके दिखाई। ये कंटेंट्स है, आप एक लोकेशन पे तो अभी है ही, आप दूसरे लोकेशन पे चाहे जहाँ रखिए, जहाँ पे भी आपको रखना हो। जैसे मुझे ये रखना, उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, ये उठा के मुझे यहाँ पे रखना, चाहे जहाँ रख लो। इन सभी को उठा के मुझे कहीं और रखना है तो हम इसको ऐसे उठा लेंगे जहाँ पे भी आपको चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे मैंने रख लिया, वो सारा चीज़ उठ के यहाँ से वहाँ पे चला गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉपिंग कंटेंट्स बाय ड्रैग एंड कंट्रोल ड्रॉप। वही चीज़ बताई हुई है कि हम जो यहाँ पे ड्रैग करवाते हैं ना,
ये सेम चीज़ बताई हुई है कि जितना आप कंटेंट सिलेक्ट करोगे, जितने को आप ड्रैग करवाओगे, वही चीज़ कंटेंट से आएगा। अब चाहे मेरे पास कोई बड़ा सा डाटा हो, उस बड़े से डाटे की भी लोकेशन हम चेंज करवा सकते हैं। जैसे मैं कोई एक आपको फाइल ओपन करके दिखाती हूँ। मैं फाइल पे गई, मैंने ओपन की कमांड दी, यहाँ से मैंने सपोज ये वाली फाइल ओपन करी। इस फाइल में बट कुछ बना होना चाहिए, इस फाइल में कुछ है ही नहीं है। मैं क्या करती हूँ, रिसेंटली देख सकती हूँ। रिसेंटली जैसे मेरे पास ये मार्कशीट नाम की फाइल है कोई। अब ये पूरी फाइल ही आप देखोगे तो ए कॉलम से स्टार्ट हुई, उसके बाद जे कॉलम तक एंड है, ठीक है। रो की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर वाले रो से स्टार्ट हुई, 10 नंबर वाले रो तक फिनिश हो गया। तो मैं ये सारा कंटेंट से मूव करके मुझे कहीं और लेके जाना है, तो हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया। इसके बॉर्डर पे रखो कर्सर, कहीं पे भी मूव करवा लो, जहाँ पे भी आपको नीचे चाहिए। तो मैंने मूव करवा लिया, ये मूव नहीं हुआ। मैं पहले जूमिंग कम करती हूँ। जूमिंग इसलिए कम कर रही हूँ कि मूव करने के लिए मुझे लोकेशन भी तो चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट करवा लिया। अब इसके बॉर्डर पे रखा कर्सर, आप इसे कहीं पे भी मूव करवा लो, ठीक है। नीचे भी चाहिए तो आप नीचे भी मूव करवा सकते हो। अगर इसी चीज़ का डुप्लीकेट चाहिए तब तो हम कंट्रोल सी एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेम चीज़ चाहिए। अगर इसकी लोकेशन ही चेंज करवानी है तब तो हम ड्रैग वाली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ड्रैग करवा के कहीं पे भी आप कर सकते हैं। फिर आप इसको उठा के कहीं, जैसे मुझे ये ओनली हेडिंग चाहिए तो हेडिंग को सिलेक्ट करवाओ, उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो। बात समझ में आई? फिर आ जाते हैं नोट्स में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है मूविंग फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे एक्सेल की फाइल के अंदर आते हैं, जैसे हम दूसरी फाइल के अंदर चलते हैं जो हमने बनाई थी, इसी फाइल के अंदर कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास फाइल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्सेल की जो हमारी एक फाइल होती है वो एक कॉपी के बराबर होती है, हमारी नोटबुक के बराबर होती है, क्योंकि उसके अंदर हम कई सारी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बटन दिख रहा है, इस बटन को क्लिक करके चाहे जितनी शीट इंसर्ट करवा लो। शीट का मतलब होता है हमारा एक पेज, जैसे हमारे पास एक कॉपी है, हम 10 रुपए के लेके आएंगे तो उसमें 20 पेज होंगे। अगर और कॉस्टली लेके आएंगे तो और ज़्यादा पेज मिलेंगे। सेम टू सेम एक्सेल की जो एक वर्कबुक होती है, उसकी जो एक फाइल होती है, उसके अंदर हम बहुत सारी शीट को इंसर्ट करवा सकते हैं जितनी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो अब देखोगे जैसे यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 ऐसे करके शीटें यहाँ पे आ गई हैं। अब अलग अलग शीट पे मुझे मूव करना है, तो मैं माउस का यूज़ नहीं करना चाहती, मैं अपने कीबोर्ड का ही यूज़ करना चाहती हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट होती है, हम अलग अलग शीट पे मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एक पीयू बटन होती है, एक पीडी बटन होती है। पीयू का मतलब है पेज अप, पीडी का मतलब है पेज डाउन। तो जब हम पेज डाउन करेंगे तो देखो अगले अगले शीट में जा रहे हैं। देखो शीट नंबर 4 में आ गए, शीट नंबर 5 में आ गए, शीट नंबर 6 में आ गए, शीट नंबर 7 में आ गए। और अगर हम पीयू बटन का यूज करते हैं, पेज अप का करते हैं, तो आप इसे देखो कंट्रोल बटन को होल्ड किया है, पेज अप को क्लिक करोगे तो देखो बैक जा रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं पीडी करती हूँ, पेज डाउन करती हूँ, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में जाना है। तो इस तरीके से भी हम शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। अब इस शॉर्टकट का हमें यूज़ क्यों करना है, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए। अगर हम बार बार माउस को छेड़ेंगे, बार बार माउस से काम करेंगे, तो हमारा जो काम करने का समय होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो हमें कम करना है अपने काम करने के समय को, तो हम क्या करवा सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल बटन को होल्ड किया, नेक्स्ट नेक्स्ट शीट में मूव करना है तो हम इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर आ जाते हैं नोट्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्टिंग सेल्स यूजिंग कीबोर्ड। हमें अगर सेल को सिलेक्ट करना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप शिफ्ट बटन को होल्ड कर लो, ये वाले बटन को, एरो कीज का यूज़ कर लो जहाँ तक सिलेक्ट करना है। डाउन करेंगे तो देखो डाउन कर रहा है, राइट करूँगी तो राइट करेगा, लेफ्ट करूँगी तो लेफ्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। फिर आ जाते हैं नोट्स में, आगे ऑप्शन दी हुई है डिलीट की। अगर एक बार में मुझे ये सारा कुछ डिलीट करना है तो सिलेक्ट करवाओ, देन डिलीट के ऑप्शन क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर ये सारा सिलेक्ट करवाना है, अच्छा सपोज कर लो मुझे अपनी फाइल के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ सारा एक बार में डिलीट करना, तो हम इंटायर शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं।
इंटायर शीट को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जूमिंग करती हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ए और 1 के बीच में, आपको डिब्बा दिख रहा है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना सारा ही सिलेक्ट हो जाता है, पूरी शीट सिलेक्ट हो चुकी है आपकी। ठीक है, जब सिलेक्ट हो गई आप डिलीट बटन क्लिक करोगे तो इस शीट में जो कुछ लिखा हुआ है सारा डिलीट। समझ में आ रही है बात? फिर आ जाते हैं नोट्स में। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल के साथ एंड, होम एंड टैब। ठीक है, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगर हम एरो कीज का यूज़ करेंगे तो एरो कीज, डाउन वाली एरो कीज से हम नीचे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट वाली से लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, राइट वाली से हम राइट साइड में जाएंगे, अप वाली से अप में जाएंगे। ठीक है, टैब बटन के जरिए भी हम नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे। शिफ्ट एंड टैब का यूज़ करेंगे तो बैक जाएंगे। एंटर बटन का यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है होम कीज, अगर होम कीज को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले वाले कॉलम पे आ जाएंगे। एंड कीज का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे मेरा कंटेंट्स खत्म होगा ना वहाँ पे ये कर्सर जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा बना लिया। ये मैंने डाटा बना लिया। अब यहाँ पे कर्सर रख के मैंने एंड का यूज़ किया। एंड, कंट्रोल एंड बी के पास जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैंने होम का यूज़ किया, एंड का यूज़ किया। कंट्रोल एंड किया, कुछ होगा, कंट्रोल एंड किया। कंट्रोल्स एंड का तो मतलब ये है कि हमने जहाँ पे लास्ट काम करना छोड़ा हुआ है, लास्ट हमारा डाटा जहाँ तक बना हुआ है ना वहाँ तक लेके जाएगा। अगर देखो मैं यहाँ पे ओनली होम का यूज़ कर रही हूँ, अभी होम का यूज़ करूँगी तो देखो यहाँ पे आ गया ए वाले कॉलम पे। अगर मैं एंड का यूज़ करती हूँ, यहाँ पे एंड तो नहीं काम कर रहा, अगर कंट्रोल एंड करते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा डाटा फिनिश होगा वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं इस शीट में करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 2 लिख लिया, सिलेक्ट करवाया, देन ड्रैग करवा लिया। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करवाया, देन ड्रैग करवा लिया। अब सेम चीज़ को मैं क्या करती हूँ, ड्रैग करवा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब सपोज बीच में मैंने कर्सर रखा हुआ है तो मैं अगर ये होम कीज का यूज़ करती हूँ, HM लिखा हुआ है, होम का क्लिक करती हूँ तो देखो सबसे पहले वाले कॉलम पे आ गया। और अगर मैं कंट्रोल एंड का यूज़ करती हूँ तो देखो लास्ट में आ गया, जहाँ पे क्यू वाले कॉलम में हमने एडिटिंग की हुई थी। तो हम होम का मतलब सबसे पहले वाले कॉलम पे, कंट्रोल और एंड का मतलब सबसे लास्ट वाले कॉलम पे, जहाँ पे हमने काम करना स्टॉप किया हुआ है जिस कॉलम में, तो वहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। फिर हम आ जाते हैं इसमें। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक शीट से दूसरी शीट में कंट्रोल पेज अप करोगे तो हम बैक जा रहे हैं, कंट्रोल पेज डाउन करोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जा रहे हैं। वही वहाँ पे शॉर्टकट बताई गई है। फिर इस पर क्लिक कर लेंगे। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट मोड। ठीक है, एडिट मोड के बारे में मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे इस शीट में आई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जैसे, ठीक है। अब सपोज मैं नेक्स्ट वाले सेल में आ गई, सपोज महिमा के बाद मुझे मौर्य लिखना है, तो मैं इस सेल में जब आई ना तो मेरा कर्सर हमेशा पहले नंबर पे होता है, फर्स्ट पोजीशन पे होता है। अब अगर मैं मौर्य लिखने की कोशिश करती हूँ तो देखो महिमा हट गया। अब फिर अगर मैं यहाँ पे महिमा लिखने की कोशिश करती हूँ तो देखो मौर्य हट गया। तो मैं चाहती हूँ कि इस कंटेंट्स में मुझे एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले अपना यहाँ पे कर्सर रखना पड़ता है। जब हम किसी भी सेल में जाते हैं ना तो हमारा जो कर्सर होता है यहाँ पे होता है, फ्रंट पे होता है। यहाँ पे भी जब मैं गई तो मेरा कर्सर यहाँ फ्रंट पे था। अब मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगी तो फ्रंट वाला जो कुछ लिखा हुआ सब डिलीट मार के जो मैं लिखूंगी उस चीज को लिखना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे तो लास्ट में लिखना है, तो लास्ट में लिखने के लिए हमें यहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा। कर्सर रखने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो डबल क्लिक करवा लो, देखो डबल क्लिक करवाने से यहाँ पे कर्सर आ गया। दूसरा तरीका है कि आप वहाँ पे कर्सर रखे ये F2 बटन क्लिक कर दो। जब आप F2 बटन क्लिक करते हो तो वहाँ पे लास्ट में कर्सर आ जाता है। जब कर्सर आ गया आप यहाँ पे इसके बाद कुछ भी लिख सकते हो, एंटर बटन क्लिक करवा लो। अब सपोज इसके अंदर मुझे फिर एडिटिंग करनी है, महिमा के बाद मुझे मौर्य नहीं लिखना, मुझे कुमारी लिखना है, तो फिर से हम F2 बटन क्लिक करवा लेंगे। F2 करेंगे तो देखो लास्ट में आ गया कर्सर।
जब लास्ट में आ गया तो ये देखो बैक स्पेस बटन में क्लिक करेंगे, बैक स्पेस से डिलीट हो रहा है, डिलीट होने के बाद यहाँ पे लिखना है जो भी लिखना था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम